मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे बिजनौर, उत्तर प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। बिजनौर जिले में आए दिन हो रहे गुलदार के हमले को लेकर आज आजाद समाज पार्टी के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नुमाइश मैदान में इकट्ठा होकर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 25 लाख व घायलों को 5 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की। आज आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नुमाइश मैदान में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बिजनौर जिले में बढ़ रहे गुलदार के हमले को लेकर आजाद समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में गुलदार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों और मजदूर को की सुध नहीं ली। गुलदार के हमले से किसान व मजदूर सहित अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने सभी मृतक के लिए 25 लाख व घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा की देने की मांग की है। गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि जनता से मेरा गठबंधन है। नगीना सुरक्षित लोकसभा से 2024 का चुनाव लड़ूंगा। विपक्ष संसद के बर्खास्तगी के मामले पर खेल रहे हैं। किसानों की लाशों व पहलवानों की बेटियों पर हुए अत्याचार जनता को देख रहे हैं। मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आराम करें। चंद्रशेखर और बहुत सारे लोग भाजपा के गुंडा राज का करेंगे खत्म। ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की नंबर 1 गुलदार द्वारा मारे गए मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए का अनुदान दिलाया जाए। नंबर 2 गुलदार द्वारा जख्मी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। नंबर 3 गरीब और मजलूमों की जमीन हड़पने का खेल बंद किया जाए। नंबर 4 जनपद के तमाम थानों में गरीब मजलूम जाति पूछकर उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। उन्हें न्याय दिलाने के लिए समय से रिपोर्ट दर्ज की जाए। नंबर 5 जो प्रशासनिक अधिकारी सत्ताधारियों के सहयोग से गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं उनका उत्पीड़न बंद किया जाए। साथ ही गुलदार को रोकने का इंतजाम किया जाए। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों को यही राजनीति करनी चाहिए कि उनकी आवाज उठाएं। और हमने यहाँ मांग उठाई है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिले। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा, गुलदार ना जान ले ले। मजदूर अपने लिए काम करने नहीं जा पा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने पशु पाले हैं, खेत में घास लाते हैं, घास का चारा खिला के दूध इकट्ठा करके दूध बेचते हैं। वो लोग परेशान हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ के संघर्ष करूँ और सरकार से जवाब मांगू। आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देना है जिसके जरिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और घायल उनके लिए जो मर सके उन परिवारों के लिए, और घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए की मदद की मांग की। और मेरा प्रयास है कि वो जो पूरा क्षेत्र है उसमें सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए। अगर जनता सुरक्षित नहीं, जनता टैक्स देती है, फिर अधिकारी कर्मचारियों से सवाल होंगे और अधिकारी कर्मचारी सवाल से भाग नहीं सकते। अब तो मैं यही हूँ ना। अगर जिलाधिकारी महोदय कहते हैं मैं बेबस हूँ, सरकार नहीं चाहती, तो फिर हम इसको प्रदेश स्तरीय आंदोलन बना के हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन कराएंगे। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो लखनऊ में जाके विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन हर कीमत पे नगीना बिजनौर के रहने वाले लोगों की जीवन सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। इस लड़ाई को देखिए, ये जनता की लड़ाई लड़ना, जनता की आवाज बनना, यही मेरी लड़ाई है। इसको मैं 2024 में करता हूँ, आज 2023 में। मेरा जनता से गठबंधन हो गया है। हम जनता के गठबंधन से लड़ेंगे और बाकी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यस, नगीना लड़ेंगे। जैसे लोकसभा में इस समय बवाल चल रहा है, विपक्ष को और उधर बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं। तो इससे आप 2 चीजें हैं। पहला, जो सांसदों को बर्खास्त किया गया, उसमें मैंने अपनी बात रख के कहा है कि ऐसा समय जो तानाशाही का दौर आ गया, सरकार विपक्ष विहीन
लोकतंत्र की कल्पना कर रही है, संसद की कल्पना कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैंने कहा कि सभी सांसद 1989 की तरह इस्तीफा दे दें और सड़कों पर जनता के अदालत में चलें और हम उनके साथ हैं सड़कों पे, जिससे कि सरकार की तानाशाही को रोका जाए। दूसरी बात, मैं उपराष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उनके अगर उनका अपमान है तो मैं इससे बहुत आहत हूँ, लेकिन जब हमारी पहलवान बेटियों का अपमान हुआ, जब हमारी पहलवान बेटियों को घसीटा गया, तब भी सब यहीं थे। और जब 700 किसानों की जान गई, तब भी यहीं थे। जब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, जब चुनाव आया तो हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन पहलवान बेटे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, वो भी शायद इसी समाज से बिलोंग करती थी। लेकिन जब उनके कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, उनको खींचा गया, तब शायद मुझे लगता है एक शब्द जो है उपराष्ट्रपति जी भी नहीं कह पाए। मुझे बहुत दुख है कि उपराष्ट्रपति जी भाजपा के इशारे पे एक गलत पिच पे खेल रहे हैं। किसानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उम्मीद है कि उनको भी खुद एहसास होगा कि वो भाजपा के तंत्र में ना फंसे। वो एक संवैधानिक पद पर गरिमा बना के और आगे बढ़ते रहे। हम सब लोग उनका सम्मान करते, कोई उनका अपमान नहीं कर सकता। वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज में और देश में उनका बहुत सम्मान। लेकिन आज वो बीजेपी के इशारे पे जो कर रहे हैं, इससे नुकसान होगा। जनता देख रही है कि किसानों की लाशों पे हंसने वाले भाजपा के लोग, पहलवान बेटियों के अपमान पे हंसने वाले भाजपा के लोग आज अपने आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें 2024 से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन जनता समझदार है। आपको परिवारवाद के सवाल नहीं, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली काशीराम साहब ने जो तैयार किया था विचारों का आंदोलन, वो कमजोर वर्गों का संयुक्त आंदोलन था। आपने उससे कमिटमेंट किए थे। नेता की ताकत होती है उसका कमिटमेंट, उसका स्टैंड। जब नेता अपने कमिटमेंट स्टैंड छोड़ता, विचार छोड़ता, तो समझ जाना चाहिए। देखिए, पिछले साल बहन जी ने कहा कि वो भी बहुत मजबूत है, 20 साल कहीं नहीं जाने वाले, 20 साल तक वही राजनीति करेंगे। अचानक क्या हुआ 1 साल में कि आपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? मैं समझता हूँ उनको खुद महसूस हो गया कि आज की राजनीति में वो फिट नहीं बैठ रही है और चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए जितने प्रयास कर लो, मैं इसे नहीं घबराता हूँ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे कहूंगा कि वो आराम करें। उनके हम चंद्रशेखर और बहुत सारे लोग देश में निकले हुए हैं जो भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी, और प्रयास करेंगे कि भाजपा की इस गुंडा राज को खत्म किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।